नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट लाए हैं वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। यह आपकी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों, और ये वर्कशीट नंबर है 169A। यह आपकी 15 फरवरी की वर्कशीट है, और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसमें जो पाठ है सबसे अच्छा पेड़, हमारी वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम कि आज की वर्कशीट में क्या है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ, सुरक्षित व प्रसन्न होंगे। हमने ये पाठ सबसे अच्छा पेड़ के माध्यम से जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। चलिए बच्चों, अब नीचे दिए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। प्रथम भाई ने आम के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके दोनों छोटे भाई आगे चल पड़े। तभी वर्षा होने लगी। सामने केले का पेड़ था। दोनों भाइयों ने केले के पत्तों को सिर पर रख लिया और भूख लगने पर मिलजुल कर प्रेम से केले भी खाए। दोनों भाई को केले का वृक्ष पसंद आ गया। उसने सोचा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और केले बेचकर जो मुद्रा मिलेगी उससे मैं चावल खरीद लूंगा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में आए गहरे रंग के शब्दों को ध्यान से देखिए। इनमें रा के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इन गहरे शब्दों को देखिए, जैसे प्रथम, वर्षा, प्रेम और मुद्रा। इन शब्दों में आप रा का आपको साउंड आ रहा है और रा का प्रयोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर किया गया है, जैसे नीचे इस तरीके से लगा के या फिर ऊपर इस तरीके से। ठीक है, अब इसी पर हमें जो हमारा प्रश्न है पहला, उसको हमें करना है। यहाँ देखिए, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए, समझिए और रा के सही रूप का प्रयोग करते हुए खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हमें रा का सही तरीके से प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको लिखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर हमें करके दिखा भी रखे हैं। सूर्य, सूर्य में देखिए बच्चों, रा कहाँ पर है? र है या के ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये पार्क लिखा हुआ है यहाँ पे। पार्क में जो रा है वो है क के ऊपर, तो बन जाता है पार्क। इस तरीके से हमें यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं, साथ ही साथ उनके कुछ अक्षर, पहले के अक्षर भी दिए गए हैं। तो उन अक्षरों में र जो शब्द अक्षर है वो किस तरीके से कहाँ पर सही प्रकार प्रयोग किया गया है, उन अक्षरों को जोड़कर हमें इन शब्दों को पूरा करना है। तो जैसे कि पहला शब्द आप देखिए, मगर इससे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर और भी हमको करके दिखा रखे हैं, जैसे प्रेम और ट्रक। तो इस वाले में जो रा का प्रयोग है वो ऊपर किया गया है। देखिए, शिरो रेखा के ऊपर, शब्द के ऊपर रा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जो रा है वो उसका प्रयोग इस तरीके से या इस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इन शब्दों को पूरा कर लेते हैं। तो जैसे देखिए आप, तो हमारा जो पहला जो चित्र है बच्चों वो है एक सर्प का चित्र। तो सर्प हम कैसे लिखते हैं बच्चों? सा में र पा जमा नहीं करेंगे, सा में जो प है उसके ऊपर जो रा है इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों सर्प। ठीक है, तो ये सर्प लिखने का सही तरीका है ये। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों लिखा जाएगा सर्प, इस अक्षर का प्रयोग करते हुए। ठीक है, इसी के बाद यहाँ देखिए, ये जो चित्र है वो है पर्वत का चित्र। और पर्वत हम कैसे लिखते हैं बच्चों? प में ये वाला र और व नहीं आएगा, पर्वत में आएगा व के ऊपर जो र लगा हुआ है वो, और उसके बाद त। तो इस प्रकार यहाँ पर आप पर्वत लिखिए बच्चों। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे पर्वत। ठीक है, अब हमें जो नीचे र का प्रयोग करना है वो रा लगा है इस प्रकार नीचे। ठीक है, नीचे लगा है इस प्रकार, इसमें तो यहाँ पे ऊपर लगा था रा। ठीक है, और यहाँ पर जो रा लगा है वो लगा है यहाँ पर इस प्रकार नीचे। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं, जैसे कि आप देखिए, प्रेम और ट्रक। ठीक है, तो जो पहला चित्र है वो है एक चक्र का चित्र। तो चक्र में जो रा आएगा वो आएगा ये वाला, का के साथ जो नीचे रा है वो आएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों चक्र, इस प्रकार। ठीक है ना। और उसके बाद जो शब्द है वो है ड्रम। तो ड्रम हम लिखते हैं बच्चों किस तरीके से? डरम तो नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ड्रम। तो यहाँ पर ड के नीचे आ जाएगा र और आ जाएगा ये म, इस प्रकार हो जाएगा हमारा ड्रम। तो इस प्रकार इन चारों शब्दों को आप लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न 2, नीचे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं, इनमें रा का सही रूप लगाकर इन्हें पूरा कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम इनको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्र। तो राष्ट्र में जो रा है वो आता है टा के नीचे। तो यहाँ पर आप टा के नीचे इस प्रकार से रा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय। रुकिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ इसे।
तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हम लिखते हैं राष्ट्र, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड जो है, दूसरा शब्द जो है उसको हम लिख लेते हैं। हमारा दूसरा शब्द है बच्चों ग्रामीण। यहाँ पे लिखा हुआ है गामीण, तो इसको हम सही र लगा के ठीक करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, सही शब्द हमारा हो जाएगा ये जो है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण हो गया। ये दो शब्द हमारे हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे जो शब्द है वो लिखा है क्रोध, तो यहाँ पे जो रा आएगा वो आएगा क के नीचे, तो हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्रोध। तो इस प्रकार बच्चों हम लिख लेंगे क्रोध, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला शब्द है वो है पव। तो ये पव जो शब्द है वो क्या है, ये है पर्व। जब इसमें हम र लगा देंगे तो ये सही शब्द बन जाएगा और हो जाएगा पर्व। तो चलिए हम पर्व लिख लेते हैं। इस प्रकार बच्चों हम लिखेंगे पर्व, व के ऊपर जो आएगा र, तो ये हो जाएगा पर्व, ठीक है। तो चलिए अब अगले शब्द पे हम चलते हैं। बच्चों हमारा जो अगला शब्द है वो है प्रथम। तो इस प्रकार जो प्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम प के नीचे र लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रथम। तो ये हमारा हो जाएगा सही शब्द। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो शब्द है वो है टॉली, यहाँ पे लिखा है, तो इसमें हमें सही प्रकार से रा लगाना है, तो ये हो जाएगा ट्रॉली। ट के नीचे हम रा लगाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा ट्रॉली। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लिख लेंगे ट्रॉली, ठीक है। अब जो अगला शब्द है वो है मिर्च, यहाँ पे लिखा है ना मिर्च, तो ये जो र हम लगाएंगे इसमें च के ऊपर, तो ये सही शब्द बन जाएगा मिर्च। तो चलिए हम यहाँ पर मिर्च लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लिखते हैं बच्चों मिर्च, च के ऊपर रा लगा के हम इस प्रकार से इसको मिर्च को लिख लेते हैं। अब उसके बाद जो आखिरी शब्द है वो है बर। तो ये जो बर शब्द है, इसमें र के ऊपर एक और रा आएगा, तो ये हो जाएगा बर, जिस तरीके से आपने इस पार्ट में पढ़ा भी होगा, ठीक है। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से लिख लेंगे बर। तो इसी प्रकार हमने सारे शब्दों को सही प्रकार से र लगा के उनका सही रूप यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है बच्चों, इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर हमको 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से हमको छांट के सही वर्तनी वाले शब्दों पर लगाना है गोला। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो शब्द है वो है नर्तय। तो नर्तय गलत शब्द है, ये शब्द होता है नृत्य, ठीक है। नाम में नीचे र, उसके बाद आधा त और या, तो इस तरीके से हो जाएगा नृत्य सही शब्द। इसके बाद जो देखिए बच्चों, जो शब्द है दूसरा वो है राष्ट्र, और ये है राष्ट्र। तो ये जो राष्ट्र शब्द है ये गलत है, और इस प्रकार से जो राष्ट्र लिखा है, जो हमने ऊपर भी लिखा था, तो ये हो जाएगा सही। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा शब्द देखिए बच्चों, वो है ब्रश। तो जो ब्रश है उसकी सही वर्तनी है बच्चों ये, ना कि बुरश। ये बुरुश नहीं होता है, ब्रश होता है, तो इसको अब गलत है ये। तो जो सही ब्रश है उसको हमने इस तरीके से गोला लगा दिया। चौथा शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है दर्द और दर्द। तो सही वर्तनी वाला शब्द है बच्चों दर्द, दर्द नहीं होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सही वर्तनी के जो शब्द हैं हमने उन पर गोला लगा दिया है, इनको आप कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखिए, पाठ में तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना। पाठ के आधार पर उन तीनों वृक्षों के कुछ उपयोग लिखिए, जैसे आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट के काम आती हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर आम का वृक्ष, केले का वृक्ष और नारियल का वृक्ष, इन तीनों वृक्षों के बारे में उनके बताना है कि ये हमें किस काम में आते हैं, इनके उपयोग क्या है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इन तीनों वृक्षों के उपयोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं तीनों वृक्षों के बारे में एक एक उनके उपयोग। जैसे जो आम का वृक्ष है उसका उपयोग देखिए, आम के वृक्ष का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब केले का वृक्ष जो है उसके बारे में देखिए, यहाँ पर कई राज्यों में केले के पत्ते पर रखकर खाना खाया जाता है। तो हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जिन पर जो केले के पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर रखकर उनके ऊपर खाना खाया जाता है। मतलब ये कि जो केले के पत्ते हैं उनका प्रयोग एक प्लेट के रूप में, ठीक है, बर्तन के रूप में भी किया जाता है। अब तीसरा जो वृक्ष है वो है नारियल का वृक्ष। तो नारियल के पत्तों का उपयोग छतों को ढकने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो जो नारियल के पत्ते होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो घर होते हैं उनमें जो छत बनते हैं, छपरे से बनते हैं, उनको ढकने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने तीनों वृक्षों के एक एक उपयोग लिख लिए हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा प्रश्न 5। बच्चों आपके घर में या घर के आसपास कुछ पौधे अथवा पेड़ लगे होंगे। किन्हीं 3 पेड़ पौधों की पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाइए व उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों आपको अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में, उनके पेड़ पौधों की पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाना है और उनके बारे में कुछ लिखना है, थोड़ी बहुत बातें, और उनके नाम भी लिखने हैं कि जो पत्ती आपने चिपकाई है वो कौन से पेड़ की है,
मगर बच्चों आपको इस कार्य को करने पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेड़ पौधों पर लगी हुई पत्तियां हैं उनको नहीं तोड़ना है, बल्कि जो उनके आसपास नीचे गिरी हुई जो पत्तियां होती हैं उनको आपको उठाना है और उनको अपनी कॉपी में चिपकाना है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे तोड़ना, उनको ख़राब करना तो गलत बात है ना। तो इस प्रकार आप इस जो आपको जो एक्टिविटी जो दी गई है इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में चिपका लीजिएगा उनको पत्तों को, और उन पत्तों के नाम भी साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये देखिए, अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 145 कीजिए। तो आपका जो पृष्ठ संख्या 145 है अभ्यास पुस्तिका का, उसमें आपको जो अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को करना है लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों।